नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। अलग अलग खातों में जमा होगा कर्मियों का अंशदान और असमंजस खत्म। जो हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के तहत लाए गए कर्मचारियों का असमंजस अब खत्म हो गया है। वहीं इन कर्मचारियों का सरकारी अंशदान अलग अलग खातों में जमा होगा। वहीं बता दें कि प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को एक पत्र भेजा है। वहीं राज्य में ओपीएस को लागू कर दिया गया है। इसके लिए कर्मचारियों को सरकारी अंशदान और इसका लाभांश प्रदेश सरकार के पास वापस जमा करने की शर्त रखी गई है। लेकिन इसे कहां जमा किया जाना है, इस बारे में स्थिति साफ नहीं थी, लेकिन अब इसे स्पष्ट कर दिया गया है। इसके लिए कोषागारों में अलग अलग हेड तय किए जा चुके हैं। इनमें सरकारी अंशदान के तहत भी अलग अलग तरह के बजट के लिए भिन्न भिन्न हेड तय किए गए हैं। ऐसा ही लाभांश का बजट जमा करने के लिए भी किया गया है। बैंक खाते से आधार नहीं जोड़ने पर हिमाचल में 13,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोकी। जब बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर हिमाचल प्रदेश के 13,091 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जारी होने पर रोक लग गई है। वहीं बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन विद्यार्थियों को फिलहाल वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति राशि देने से इनकार कर दिया है। वहीं अनुसूचित जाति के प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ पाने से नए विद्यार्थी वंचित रह सकते हैं। वहीं बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पात्र विद्यार्थियों के आधार नंबर जल्द बैंक खातों से जुड़वाने के निर्देश जारी किए हैं। पीएम श्री योजना को दिए 630 करोड़। प्रधानमंत्री ने जारी की पहली किस्त। 14,000 पुराने स्कूल बनेंगे स्मार्ट। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 14,500 पुराने स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए पीएम श्री योजना के तहत दी जाने वाली रकम की पहली किस्त जारी की है। वहीं पीएम श्री योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति के चयनित 662,700 स्कूलों को पहले चरण की पहली किस्त के रूप में 630 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय राशि हस्तांतरित कर दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक ताकत है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी बहुत ज्यादा महत्व है। राजधानी दिल्ली में बनेगी अमृत वाटिका। देश के कोने कोने से 7500 कलशों में लाई जाएगी मिट्टी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अमृत वाटिका बनेगी जिसके लिए देश भर से 7500 कलश में मिट्टी लाई जाएगी। वहीं श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की 103वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वहीं अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधताओं से भरे थे। इन आयोजन में रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है। वहीं 15 अगस्त को देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। वह शहीद वीर वीरांगनाओं की सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। 3 माह से लटका ड्राइवर भर्ती का टेस्ट स्थगित करने के बाद सरकार ने दोबारा तय नहीं की तिथि। एचआरटीसी में ड्राइवर भर्ती के लिए होने वाला मुख्य टेस्ट पिछले 3 महीनों से लटका हुआ है। वह सरकार व एचआरटीसी के द्वारा मुख्य टेस्ट के लिए दोबारा से तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इससे पहले यह टेस्ट धर्मपुर में 1 मई को होना था, लेकिन सरकार ने इस टेस्ट को किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया था। लेकिन अभी तक दोबारा इसके लिए तिथि निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में एचआरटीसी में 3 माह में 276 पदों पर चालक भर्ती लटकी हुई है। एचआरटीसी के सभी कर्मी वर्दी में देंगे ड्यूटी। एमडी ने दिए आदेश, अनदेखी पड़ेगी भारी। एचआरटीसी में ड्राइवर, कंडक्टरों के अलावा काउंटर पर बैठने वाले कर्मचारी के लिए भी अब वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। वह बिना वर्दी पहनने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं बता दें कि एचआरटीसी के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने चंडीगढ़ में एचआरटीसी के काउंटरों का निरीक्षण करने के बाद यह आदेश जारी किया है। वह बीते दिनों एचआरटीसी के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 43 व सेक्टर 17 में निगम के काउंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि जहां पंजाब और चंडीगढ़ रोडवेज के सभी कर्मचारी अपनी वर्दी में ड्यूटी दे रहे हैं, वहीं एचआरटीसी के कर्मचारी बिना वर्दी ही ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आदेश दिए हैं कि एचआरटीसी के कर्मचारी भी वर्दी पहनकर सेवाएं देंगे। अगर कोई कर्मचारी वर्दी नहीं पहनेगा तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिमला में 3 को गरजेंगे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक। सचिव बोले खाली चल रहे करीब 2150 पद। हिमाचल के बेरोजगार शारीरिक शिक्षक 3 अगस्त को शिमला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाला है। वहीं प्रदेश में बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने उनकी मांगों पूरा न होने पर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का मन बना लिया है। वहीं बता दें कि संघ के सचिव राकेश कुमार ने आरोप लगाया कि शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार की ओर से उन्हें बार बार झूठा आश्वासन मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने 3 अगस्त को शिमला स्थित राज्य सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। वहीं संघ के सचिव राकेश शर्मा ने सरकारी आंकड़ों का हवाला
देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के करीब 2150 पद खाली चल रहे हैं। कुल्लू जिले में 5 अगस्त तक बंद रहेंगे सरकारी और निजी स्कूल, लगातार खराब मौसम के चलते लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार जारी बारिश, जगह जगह भूस्खलन के चलते सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों को 5 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। यह जानकारी उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने रविवार को दी। वही कहा कि जिले में लगातार मौसम के खराब रहने व बारिश से हो रहे नुकसान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। बीबीएमबी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी के मामले की सुनवाई अगस्त में निर्धारित। जिस सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी के मामले की सुनवाई अगस्त के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की है, वह 26 और 27 जुलाई को अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए लगातार सूचीबद्ध रहे मामले पर समय के अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि केंद्र सरकार ने अदालत से इस मामले पर मध्यस्थता करने का आग्रह किया था। वही राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने केंद्र सरकार के आग्रह का विरोध किया और अदालत को बताया कि इस मामले में कई बार मध्यस्थता विफल हो चुकी है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में शुरू हो पाएंगी पीजी कक्षाएं, प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का नया शैक्षणिक सत्र इस बार करीब 1.5 हफ्ते देरी से शुरू होगा। वहीं एचपीयू ने नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5 अगस्त तक की समय सीमा तय की है। इसके बाद नए सत्र के प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं का शेड्यूल जारी होगा। ऐसे में अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में कक्षाएं शुरू हो सकती है। हालांकि इस बार एचपीयू ने पीजी प्रवेश प्रक्रिया को ध्यान में रखकर यूजी अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम बिना मेरिट ही समय पर घोषित कर दिया था। इसके चलते छात्र तय शेड्यूल के अनुसार पीजी कोर्स की काउंसलिंग में अपीयर हो सके। वहीं 31 जुलाई को विश्वविद्यालय के सभी भागों में नॉन सब्सिडाइज्ड श्रेणी की सीटों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। -40 डिग्री में भी नहीं जमेगा पानी, बर्फीली इलाकों में बिछेगी एंटी फ्रीज पाइपलाइन, डीपीआर तैयार। हिमाचल प्रदेश के बर्फीली इलाकों में एंटी फ्रीज पाइपलाइन बिछेगी, जिससे -40 डिग्री तापमान में भी पेयजल पाइपलाइन नहीं जमेगी। इससे प्रदेश के बर्फीली क्षेत्र में लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई मिलेगी। वहीं लेह लद्दाख के कुछ क्षेत्र में इन पाइपलाइन को बिछाया गया है। अब प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के भरमौर को भी इस परियोजना से जोड़ा जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है। इस परियोजना के लिए सरकार ने केंद्र से 34 करोड़ रुपए मांगे हैं। इससे प्रदेश के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। नई भर्ती एजेंसी पर रिपोर्ट में देरी ने बढ़ाया इंतजार, आईटी डायरेक्टर के ट्रेनिंग में जाने से लगा और समय। हिमाचल में ग्रुप सी यानी कि क्लास 3 की भर्तियां कौन करेगा और इसका फॉर्मेट क्या होगा, इस बारे में राज्य सरकार की ओर से गठित की गई दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट लेट हो गई है। इस कमेटी में सेक्रेटरी लगाए गए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक मुकेश रेपस्वाल के ट्रेनिंग पर जाने के कारण यह शेड्यूल लेट हुआ है। वहीं अब माना जा रहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में राज्य सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट मिल जाएगी। हालांकि फाइनल रिपोर्ट के लिए 2 महीने अभी और लगेंगे। वह गौरतलब है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को पेपर लीक मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने बंद कर दिया था। इसके बाद इस आयोग की जगह कौन एजेंसी इस काम को लेगी, यह बताने के लिए दीपक सानन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। आज शपथ लेंगे हाईकोर्ट के 3 नए जज। शिमला राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल दिलाएंगे न्यायाधीशों को सौगंध। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल 31 जुलाई को राजभवन में वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन शर्मा, विपिन चंद्र नेगी और न्यायिक अधिकारी राकेश कैंथला को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वहीं बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह सुबह 9:15 बजे होगा। वह शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन शर्मा, विपिन चंद्र नेगी और न्यायिक अधिकारी राकेश कैंथला को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। शिमला ब्लास्ट मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट का खुलासा, इस कारण से हुआ था धमाका। जी राजधानी शिमला के मिडल बाजार में एक रेस्टोरेंट में हुआ धमाके की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। वह रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह धमाके गैस लीकेज के कारण ही हुआ था। वह पहले से आशंका जताई जा रही थी कि इस धमाके का मुख्य कारण गैस लीकेज हो सकती है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आए बिना कोई भी इसका दावा नहीं कर रहा था। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया है कि गैस लीकेज के चलते ही यह धमाका हुआ था। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। इसरो के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, सिंगापुर के 7 उपग्रहों को किया सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन में अपने सबसे ताकतवर प्रक्षेपण वाहन PSLV C56 के माध्यम से रविवार को श्रीहरिकोटा की SHAR रेंज के स्पोर्ट्स में प्राथमिक पेलोड DSSAR यानी कि एक रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। वहीं इसरो ने ट्वीट कर कहा कि PSLV C56 DSSAR मिशन पूरी तरह पूरा हुआ। वह 25.5 घंटे की उल्टी गिनती के बाद 228 टन वजन उठाने वाले 44.4 मीटर लंबे 4 चरण वाले वाहन ने 6:30 बजे प्रथम लॉन्च पैड से शानदार ढंग से उड़ान भरी। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ की जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।